नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात। राजस्थान में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि यह खबर आपको और हमारे को सबको यह कहें कि छूने वाली है, सबको प्रभावित करने वाली है। क्योंकि आज प्रदेश भर में लगातार दूसरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। आज भी पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजधानी जयपुर में करीब 750 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आज फिर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक हड़ताल पर हैं। और इधर प्रदेश भर में दूसरे दिन लगातार पेट्रोल पंप संचालक सांकेतिक हड़ताल पर हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल संचालक, या कहें कि पेट्रोल पंप संचालक, पेट्रोल और डीजल की वैट दरों में कमी को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं। और वैट दरों को कम करने की, यानी जो पड़ोसी सीमावर्ती राज्य हैं, विशेष तौर पर पंजाब, उसके वैट की दरों के बराबर करने की मांग कर रहे हैं। और एक बात यह भी कि अगर आज मांग नहीं मानी जाती है, इनकी इस पर विचार नहीं किया जाता है, तो इन्होंने चेतावनी पहले ही दी हुई है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर कल से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी कि आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल रहेगी, लेकिन 6 बजे के बाद पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मांग नहीं मानी गई या फिर कुछ और फैसला ये बदलते हैं, अपना कोई और फैसला लेते हैं पेट्रोल पंप संचालक, तो तब की बात अलग है। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल से फिर ये बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये चेतावनी इन्होंने पहले ही जारी की हुई है। और आइए अब भीलवाड़ा की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज शाहपुरा पहुंचेगी। ये परिवर्तन यात्रा, और शाहपुरा में आम सभा का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्रियों का यात्रा में शामिल होना लगातार जारी है। यात्रा में आज केंद्र के प्रमुख नेता शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर आज परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट बीजेपी के खेमे से, बीजेपी की तरफ से। दरअसल आज कई केंद्रीय नेता, क्योंकि 4 अलग अलग तरीके से, अलग अलग तारीखों को, अलग अलग दिशाओं में बीजेपी की संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, इसका आगाज हुआ था। और आज प्रमुख इन 4 यात्राओं में 4 बड़े केंद्रीय नेता एक एक करके शामिल होने जा रहे हैं। उसी में अनुराग ठाकुर भी आज शामिल होंगे। आज शाहपुरा पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा। शाहपुरा में आम सभा होगी और केंद्रीय मंत्रियों का इस यात्रा में शामिल होना लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर आज की इस यात्रा में यहां शाहपुरा में शामिल होंगे। और जयपुर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राजधानी में छात्र हुंकार रैली आज है। छात्र संघ चुनाव ना होने से छात्र काफी नाराज हैं, और इसी बात को लेकर आज उनकी तरफ से राजधानी में छात्र हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। सरकार के खिलाफ ये महारैली का आह्वान किया गया है। विद्याधर नगर स्टेडियम में आज ये रैली शुरू होगी। 11 बजे, सुबह 11 बजे का वक्त है जब ये छात्र अधिकार युवा हुंकार महारैली होनी है। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस रैली को संबोधित भी करेंगे। महारैली में राज्य भर में से छात्रों को आमंत्रित किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से आज इस रैली में छात्रों की संख्या देखने को मिलती है। आपको पहले बता दें कि हनुमान बेनीवाल की तरफ से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छात्र हुंकार रैली का आयोजन किया गया और छात्र संगठन चुनाव कराने की मांग की गई। और इधर जयपुर से ही एक और बड़ी खबर यह है कि युवा बेरोजगारों का भी प्रदर्शन आज होना है। आज दोपहर 12 बजे बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे। नई भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है, और विभिन्न मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पर यह धरना प्रदर्शन होगा। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर से ही बड़ी खबर, जहां पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जाना है। आज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन होना है। क्षेत्रीय विधायक नरपत सिंह राजवी के नेतृत्व में जल भवन का घेराव होना है। इलाके में महीनों से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। घरेलू नलों में सीवर का पानी आ रहा है, और अधिकारियों पर पानी के टैंकर कालाबाजारी करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लगातार विधायक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज लोग जल भवन का घेराव करेंगे, तो इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी।
जयपुर में राजधानी में प्रदर्शन होना है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आज बड़ा प्रदर्शन होगा। क्षेत्रीय विधायक दरपत सिंह राजवी के नेतृत्व में यह जल भवन का घेराव किया जाएगा। मांग इनकी यह है, शिकायत इनकी यह है कि इलाके में महीनों से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। घरेलू नलों में सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है। और अब ये बड़ी खबर कोटा से, जहां अस्पताल ठेका कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिलना है। एमबीएस समेत 3 बड़े अस्पतालों में ठेका कर्मी आज कार्य बहिष्कार करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल की जगह अब 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार पर वो रहेंगे। कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 2 घंटे तक अस्पतालों के ठेका कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान वो काम नहीं करेंगे। पहले तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे अस्पताल के ठेका कर्मी, लेकिन फिलहाल अभी सांकेतिक तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 घंटे तक एमबीएस समेत 3 बड़े अस्पतालों में ठेका कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। 2 घंटे सुबह 10 बजे से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जगह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का कार्यक्रम। और इधर राजधानी जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर है। राजस्थान में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस को भी रवाना उनकी तरफ से किया जाएगा। तो आज प्रदेश का दौरा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का और राजस्थान में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उनकी तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस को भी उपराष्ट्रपति रवाना करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश दौरे पर आज आना है उनको और प्रदेश दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस को भी वो रवाना करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ सदस्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला। साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की। अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूं। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए। कहा, मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं। ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाई साहब जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व दे सकती है। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इस बीच डूंगरपुर की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताने की दोबड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा गांव में एक बवाल हुआ है। यहां पर लड़की से छेड़छाड़ के बाद ये स्थिति बन गई। आक्रोशित लोगों ने एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर दी है। भीड़ ने एक कैबिन और 3 बाइक को आग के हवाले इस दौरान कर दिया। छेड़छाड़ के आरोपी युवक ने हालांकि दोबड़ा थाने में सरेंडर कर दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है खुद को। डूंगरपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बनकोड़ा के लिए पहुंच चुका है। तो डूंगरपुर की इस बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं। दोबड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। रात का मामला है ये बनकोड़ा गांव का, जहां पर बवाल हो गया अचानक। कहा जा रहा है कि लड़की से कुछ छेड़छाड़ के बाद ये विवाद शुरू हुआ, ये बवाल शुरू हुआ। आक्रोशित लोगों ने, नाराज लोगों ने एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर दी, जो कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती है। भीड़ ने एक केबिन और 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया है। छेड़छाड़ के आरोपी युवक ने फिलहाल दोबड़ा थाने में सरेंडर कर दिया है। डूंगरपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बनकोड़ा पहुंचा है और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को समझाइश दी जा रही है। और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब से अवैध रूप से गुजरात शराब की तस्करी करने का नया रूट सामने आया है। अब शराब तस्कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। बीती रात दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उत्तर प्रदेश नंबर के ट्रक को रुकवाया। ट्रक में पंजाब निर्मित शराब भरी हुई थी, जिसे गुजरात ले जाया जा रहा था। शराब का बाजार भाव करीब 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। ट्रक के अंदर 785 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर संभावित है यह पहली कार्रवाई है जब शराब की यह बड़ी खेप आबकारी विभाग के हाथ लगी है। अवैध अन्य राज्य के अवैध शराब का मामला है। कहाँ कार्रवाई की गई, कितने पेटी तक? ये गांव धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे रेस्ट एरिया में करी गई है और कुल 785 अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के कार्टून जब्त किए। एक ट्रक भी है। कहाँ ले जा रही थी शराब? इसका भी अनुसंधान जारी है, क्योंकि अभियुक्त हमें नाम ना मालूम है, तो अनुसंधान में पता चलेगा। आरोपी गिरफ्तार हो गए? नहीं, ट्रक चालक मौके पे नहीं।
आपका नाम? नरेंद्र सिंह। और इधर कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सुसाइड करने वाली कोचिंग छात्रा के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतका के परिजन कोटा पहुंच चुके हैं हॉस्टल के कमरे में। आपको बता दें कि इस स्टूडेंट ने, इस छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। झारखंड की ये छात्रा रहने वाली बताई जा रही है और अब छात्रा के परिजन पहुंच गए हैं और इसके साथ ही पोस्टमार्टम अब आज किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार कोटा में, कोचिंग नगरी में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, कुछ निर्देश भी तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दिए गए हैं। उनको शेड्यूल अलग तरीके से जारी करने के लिए कहा गया है, मनोचिकित्सकों की मदद लेने के लिए कहा गया है, एंटरटेनमेंट की और तनाव मुक्त छात्राओं को रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद भी ये लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं और ये जाहिर तौर पर अपील करना ज़रूरी है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। फिलहाल ये कोटा की एक बड़ी खबर, जहां पर सुसाइड करने वाली छात्रा का आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर में डॉक्टर्स से रंगदारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे गैंग के सदस्य डॉक्टर्स को धमकी भरे कॉल करके रंगदारी मांगा करते थे। लॉरेंस गैंग के मुख्य शूटर रविंद्र उर्फ काली शूटर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर्स के नंबर उपलब्ध करवाने वाली महिला खुशबू चेलानी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। जयपुर में डॉक्टरों से रंगदारी मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिका और इंग्लैंड में ये गैंग के सदस्य बैठे थे और डॉक्टरों को धमकी भरे कॉल करके रंगदारी मांगा करते थे। लॉरेंस गैंग के मुख्य शूटर रविंद्र उर्फ काली शूटर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर्स के नंबर उपलब्ध करवाने वाली महिला खुशबू चेलानी को भी गिरफ्तार किया गया। यानी एक महिला भी इनकी मददगार थी, इनकी एक तरह से कहें कि सदस्य थी गैंग की। बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में पुलिस ने चिकित्सा प्रभारी और दूसरे चिकित्सा कर्मियों से मारपीट की। मारपीट के मामले में देखते ही देखते तूल पकड़ दिया। मेले में अपनी ड्यूटी दे रहे 150 से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग भी की। इस वजह से मरीजों को समय से इलाज नहीं मिला, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं व्यापार संघ ने भी चिकित्सा कर्मियों के समर्थन में रामदेवरा बंद करने का आह्वान किया। चिकित्सा कर्मी धरने पर बैठकर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे तो उनको वहाँ कंट्रोल रूम पे रोका गया। तो हमने पहले तो फोन पे बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि ये आप यहाँ बैठेंगे, इनको हम अंदर कर रहे हैं, तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। साहब मेरा ड्यूटी में अभी तक आइडेंटिटी कार्ड भी बने नहीं है और इनके पास मेरा ड्यूटी में जो वहाँ से ऑर्डर आए हुए हैं। टोंक में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कर्ज माफी के वादे से लेकर केंद्र पर आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से पूरा राशन मिल रहा है। यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार पर महंगाई राहत के नाम पर भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। चतुर्वेदी ने कहा कि आज और कल, यानी कि आज और बीते कल पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है और जो कि आम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। चुनाव के समय राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन जानकारी मिली कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी मुझे जानकारी मिली, जिस विभाग की मैं मंत्री हूं, गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है 5 किलो पर यूनिट, उसमें किसी भी प्रदेश का कोई सब्सिडी, कोई पैसा नहीं। सीधे भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविड के समय से लेकर के अभी तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा भीलवाड़ा जिले के आसींद पहुंची, जहां पर परिवहन संकल्प यात्रा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस यात्रा में शामिल हुए और आसींद से भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस दौरान
न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा। भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष आसीन पहुंच चुके हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं। परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जनता से आप रूबरू भी होंगे, मिल भी रहोगे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि राजस्थान की जनता इस बार राज बदलना चाह रही है। उनका दावा है कि रिवाज बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि राज बदलेगा, और राज बदलने की जो उत्कंठा है वो सड़कों पर दिखती है। यूं ही कोई घर छोड़कर नहीं आता। तो इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को मुद्दों के आधार पर लोग जिस तरीके से मुखर होकर समर्थन दे रहे हैं, उसमें किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, उसमें व्यापारी भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। चाहे इंडिया भारत की बात ले लें, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात ले लें, कल सचिन पायलट भी भिलवाड़ा आए थे, इन चीज़ों को शगुफा बता रही है कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट ने भी कहा कि भाजपा चुनाव नज़दीक आ रहे तो शगुफे छोड़ रही है। नहीं, ये काम तो कांग्रेस पार्टी का था। वो नारे लगाती थी। किसी ज़माने में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, देश में गरीब हट गया, गरीबी नहीं हटी। मोदी सरकार ही है जो बुनियादी मुद्दों पर काम करती है, वैचारिक मुद्दों पर काम करती है, और उसी का नतीजा है कि 370 जैसे बड़े मुद्दे का समाधान हुआ, राम मंदिर का समाधान हुआ। तो अभी जो चीज़ें ये तो एक चर्चा में है, होगा क्या ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तय है कि देश में जो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो पहली बार बीजेपी के राज में हुआ। इसलिए कांग्रेस को तकलीफ ये है कि कांग्रेस को कश्मीर से कन्याकुमारी तक नीति से, विचार से, व्यवहार से नकार दिया गया है, और अब उनको लगता है कि राजस्थान में उनकी धरातल और ज़मीन खत्म हो गई, इसलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं। बाकी जनता का मिजाज उनको अच्छे तरीके से पता है। उन्हीं के लोग कहते थे कि एक फॉर्च्यूनर जैसी सवारियों जितनी कांग्रेस की सीट आएंगी। परिवर्तन यात्रा आसीन से भिलवाड़ा की ओर बढ़ेगी, सभाएं होगी, लोगों को जोड़ा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। नब्ज टटोलने के लिए भाजपा रूट लेवल पे पहुंच रही है ताकि 2023 में चुनाव में भाजपा बड़ी विजय प्राप्त कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक वाजिब अली ने बड़ा बयान दिया। वाजिब अली ने कहा है कि जो चुनाव में जीत नहीं सकता उसे पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि हम चाहे बसपा से आए हों या आसमान से, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को जिताऊ को ही टिकट देना चाहिए। चाहे बसपा से आए हो, चाहे कोई आसमान से आए हो, अगर कोई आदमी जीत नहीं सकता उसका टिकट कटना चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पे होना चाहिए। पार्टी सबसे बड़ी है, ये देश सबसे बड़ा है, तो निश्चित तौर पे इसी के लिए चलना चाहिए। देखिए, चाहे बसपा से आए हो, चाहे कोई। ये बड़ी खबर सिरोही से आ रही है, इसको बताएं आपको। पिंडवाड़ा से ये बड़ी खबर है। सिरोही पर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है और 200 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने कार को भी जब्त किया है जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ था। तस्कर हालांकि मौके से फरार हो चुका है। तो सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई में पिंडवाड़ा से तस्करी की केल कसी गई है और पुलिस ने 200 किलो अवैध डोडा पोस्ट एक गाड़ी से, कार से बरामद किया है और कार भी जब्त कर ली, कार भी बरामद कर ली है। लेकिन तस्कर जो कार लेकर जा रहा था वो मौके से फरार हो गया। खतरा कोटा में बरकरार है, कम नहीं हो रहा। डेंगू के 20 और नए मरीज अब सामने आ गए हैं। जयपुर से चिकित्सा अधिकारियों की टीम कोटा पहुंची है। डेंगू पॉजिटिव 300 से ज्यादा कोचिंग छात्र डेंगू की चपेट में आ गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए और इसी खबर के